हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम शुरू करेंगे भगवत गीता चैप्टर 9 के श्लोक नंबर 31 को। रोज की तरह संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगे, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं थोड़ी सी डाउन एनर्जी में, तो इसलिए क्योंकि मेरे को भूख लगी है। अदरवाइज चलो शुरू करते हैं, भगवत गीता पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्षिप्रां भवति धर्मत्मा सस्वाच चन्तीं निगच्छति कौन्तेया प्रतिजनिः नामे भक्ता प्रणश्यति. He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotees never perishes. तो भगवान बोल रहे हैं कि जो गलत रास्ते में चलते भी है ना, जब भगवान का नाम लेते हैं ना, तो धीरे धीरे वो सही रास्ते आ ही जाते हैं और वो हमेशा सदैव बने रहते हैं। और कुंती के सन यानी कि अर्जुन को वो बता रहे हैं कि इस चीज़ को बोल्डली बोलो कि मेरे डिवोटीज कभी भी पेरिश नहीं करते हैं, हमेशा वो सदैव सही रहते हैं। सो यहाँ के एक्सप्रेशन को पढ़ लेते हैं। दिस शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड। इन द 7th चैप्टर द लॉर्ड सेज दैट वन हु इज एंगेज्ड इन मिस्चीवियस एक्टिविटीज कैन नॉट बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ये हम 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके पहले 7th चैप्टर में बोला गया था कि जो गलत चीज़ें करते हैं, मिस्चीवियस एक्टिविटीज करते हैं, वो कभी भी लॉर्ड के डिवोटी नहीं हो सकते हैं। जो वन हु इज नॉट अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हैज़ नो गुड क्वालिफिकेशंस व्हाटसोएवर। जो डिवोटी नहीं है उसके अंदर कोई भी गुड क्वालिफिकेशंस नहीं रहती है। Question remains then, how can a person engaged in abominable activities either by accident or by intention be a pure devotee? मतलब जो गलत काम करती है, या तो गलती से गलत काम करते हैं या फिर जानबूझ के गलत काम करते हैं, वो कैसे भगवान के भक्त हो सकते हैं? The miscreants stated in the 7th chapter who never come to devotional service of the Lord has no good qualifications as stated in Srimad Bhagavatam. Generally, a devotee who is engaged in the 9 kinds of devotional activities is engaged in the process of cleansing all material contamination from the heart. He puts the Supreme Personality of Godhead within his heart and all sinful contaminations are naturally washed away. Continuous thinking of the Supreme Lord makes him pure by nature. According to the Vedas, there is a certain regulation that if one falls down from his exalted position, he has to undergo certain ritualistic processes to purify himself. तो ऐसा माना जाता है वैदिक लिटरेचर के हिसाब से कि अगर कोई गलती से कोई कर्म कर लेता है जो सही नहीं है, तो उसको खुद को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है. बट हियर देयर इज नो सच कंडीशन बिकॉज द प्यूरिफाइंग प्रोसेस इज ऑलरेडी देयर इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी ड्यू टू द रिमेंबरिंग ऑफ सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड कॉन्स्टेंटली. जैसे मुझे कोई बोल रहे थे वो शिव भक्त हैं, मैं भी शिव भक्त रह चुकी हूँ, महादेव मेरे सबसे मतलब मेरे गुरुदेव महादेव ही है. बट ये चीज़ वो पूछे थे क्या तुम तुलसी की माला को गंगा जल से साफ करते हो. मैंने सोचा कि क्यों ज़रूरत है, मतलब मेरे को उनका ये बात ही समझ में नहीं आया. तो मैंने उनको बोला मैं खुद ही गंगा हूँ, क्योंकि जो डिवोटी मेरी मान्यता है, मेरी अनुभूति हाँ मेरी ये अनुभूति ही है कि जो डिवोटी हमेशा कृष्ण नाम जापते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो बोलते रहते हैं, वो सदैव वो हरे कृष्ण और हरे राम इसके उच्चारण से ही वो प्यूरिफाइड होते जाते हैं, वो क्लेंस होते जाते हैं, वो हमेशा शुद्ध होते जाते हैं, इतना शुद्ध होते हैं कि वो गंगा समान शुद्ध हो जाएंगे या हो जाते हैं या है. ठीक है. कुछ लोग बोलते हैं मुझे शुद्धिकरण के बाद मैं जाप करना स्टार्ट करूँगी. अगर वो जाप करने के जरिए आप शुद्धिकरण, जिस किसी चीज़ को आप उस टाइम स्पर्श करते हो ना, वो सारी चीज़ भी प्यूरिफाइड हो जाती है नेचुरली. आपको कोई प्रोसेस के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है. शुद्धिकरण ये महामंत्र जाप से ही हो जाती है. तो आपको बस महामंत्र का जाप करना है और शुद्धिकरण अपना कर लेना है ऑटोमेटिक. ठीक है. सो जैसे आप माला से माला का जाप करते हो, तो माला भी सबसे शुद्ध वस्तुओं में से एक है, क्योंकि उसको पकड़ते हुए आप जाप कर रहे हो. जिस सारी चीज़ को पकड़ते हो वो सारे कृष्ण नाम से प्यूरिफाइड हो जा रही है. ठीक है. आप खुद भी, आपका शरीर भी, आपका मन भी, आप जिन वस्तुओं के आसपास जाप रहे हो वो सब भी, सब कुछ. ठीक है. कभी भी माला को हम गंगा जल से साफ़ करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है लॉजिकली की ज़रूरत पड़ना भी चाहिए. अगर हाँ वो अगर ख़राब हो जाती है कभी पकड़ते पकड़ते, कभी कभी अपने हाथों में धूल रहती है जो हमें समझ में नहीं आते हैं. कलर्स, जैसे मैंने अभी कलर्स लगाए तो ये कलर्स लग जाएंगे, अगर तो ज़रूरत पड़े तो हम वॉश कर सकते हैं. बट अलग से कोई शुद्धिकरण करने की ज़रूरत नहीं है, वो कृष्ण नाम से ही हो रहा है. So therefore the chanting of the Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare should be continued without stoppage. This will protect a devotee from all accidental fall downs. He thus will remain perpetually free from all material contamination. सारे मतलब नेगेटिव चीज़ों से, हर किसी विशुद्ध मतलब
हर किसी टॉक्सिक चीज़ों से ना आप इसी से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। एंड इनफैक्ट इट हेल्प्स यू टू अट्रैक्ट एवरीथिंग, चाहे वो मनी हो या कुछ और हो, हर चीज़ को अट्रैक्ट करने में हम मदद करते हैं। ठीक है, सो इस चीज़ को किया कीजिए, ये आपके लाइफ में चमत्कार करेगा, चमत्कार। यही तक था श्लोक नंबर 31 ऑफ भगवत गीता चैप्टर 9। अगले वीडियो में हम श्लोक 32 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।